बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ओवर चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में अबाउट ब्लड सेल्स ह्यूमन ट्रांसपोर्ट में हमने अभी तक एक लेक्चर ही अभी तक पढ़ा है अबाउट द प्लाज्मा। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने % होता है और वो क्या चीज़ है। हमने बेसिकली पढ़ा था कि ब्लड जो होता है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक तो था ब्लड सेल्स और दूसरा था ब्लड प्लाज्मा। हमने ब्लड प्लाज्मा को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना रही होती हैं, ब्लड बना रही होती हैं, जो कि कंपोनेंट हैं किस चीज़ का, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का या ह्यूमन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का। ठीक हो गया। तो अब हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड सेल में क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें तो नमकियात हैं, प्रोटीन है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। थोड़ा सा और एक चीज़ बता दूं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा रिवाइज़ कर दें कि ये देखें, ये ब्लड सेल पड़े हुए हैं, ये ब्लड सेल हैं। ठीक है, और ये ब्लड सेल पड़े हुए हैं और इनके अंदर अगर मैं पानी डाल दूं, इस कंटेनर के अंदर, इस जार के अंदर अगर मैं पानी डाल दूं तो ये जो पानी पड़ा हुआ है ये प्लाज्मा है इसके अंदर। ठीक है, ये जो पानी पड़ा हुआ है, इस पानी के अंदर प्रोटीन वगैरह सारे कुछ होंगे। ये जो पानी है, ठीक है, अंदर ये जो पड़े हुए हैं पानी के अंदर, ये ब्लड सेल पड़े हुए हैं। ये ब्लड सेल कई किस्म के होते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कितने किस्म के होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो अंदर ब्लड सेल हैं और ये जो प्लाज्मा अंदर पानी पानी फिर रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलके ब्लड बना रही हैं। ठीक है, ज़्यादा ब्लड में क्या है, 55% ब्लड में प्लाज्मा है और 45 हमारे पास ब्लड सेल हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। चलें जी, अब ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं जी ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक हो गया, ये रहा जी ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। वो कहता है अच्छा, ब्लड जो है वो ब्लड सेल पे कंसिस्ट करता है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो कि हम जिन्हें रेड ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। आरबीसीज इन्हें मैं कहूँ रेड ब्लड सेल, आरबीसीज इन्हें कहूँगा। इन्हें मैं कह सकता हूँ डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स इनको मैं थ्रोम्बोसाइट्स का नाम भी देता हूँ। ठीक हो गया, ये बातें आपने ज़हन नशीं कर लेनी है कि जो ब्लड लाइक सब्सटेंसेस हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो 3 किस्म के हैं। एक आरबीसीज जिनको रेड ब्लड सेल कहते हैं, उनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। एक वाइट ब्लड सेल हैं जिनका नाम ल्यूकोसाइट है, और तीसरे प्लेटलेट्स हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स का नाम भी दे सकते हैं। हमारी ब्लड में 3 चीज़ें हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल तो सेल हैं, लेकिन प्लेटलेट जो है वो सेल की तरह का एक स्ट्रक्चर है, सेल लाइक बॉडी इसको कहते हैं, कि लाइक का मतलब की तरह, बॉडी सेल की तरह की एक बॉडी है। ठीक हो गया, देखें ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है, और ये जो सेल की तरह एक छोटू सा पिद्दू सा चीज़ है, इसको हम प्लेटलेट बोलेंगे। तो इन 3 चीज़ों से हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ब्लड सेल बन रहे हैं। और प्लाज्मा जिनसे बन रहा था उसमें पानी था, नमकियात थे, प्रोटीन वगैरह। नंबर 1 पे आ जाते हैं। वो कहता है रेड ब्लड सेल जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा ब्लड में पाए जाते हैं, मोस्ट न्यूमरस होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा, यानी कि ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा कौन से सेल हैं, रेड ब्लड सेल। ये MCQs भी है कि ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल। अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 5 to 5.5 million of RBCs in males and 4 to 4.5 million in females। तकरीबन अगर एक क्यूबिक मिलीमीटर लेना ब्लड का, तो उसके अंदर 4 से 4.5 मिलियन, ठीक है, 4.5 मिलियंस क्या पड़ी होती हैं सेल। एक क्यूबिक अगर ब्लड का लें, ठीक है, एक क्यूबिक अगर ब्लड का लें, एक क्यूबिक मिलीमीटर, तो उस क्यूबिक मिलीमीटर में 4 से लेके 4.5 मिलियन क्या पड़े होंगे,
आरबीसीज पड़े होंगे, ठीक है। और 1 मिलियन, आपको पता है 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में तकरीबन 40 लाख से लेके 45 लाख आरबीसीज पड़े होंगे, ठीक है ना। देखें 1 मिलियन का क्या मतलब है, 10 लाख, 10 लाख आरबीसीज। 2 मिलियन का क्या मतलब है, 20 लाख आरबीसीज, ठीक है। 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख। और ये कह रहा है 4 मिलियन यानी 40 से 45 लाख आरबीसीज पड़े होंगे 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड अगर लेंगे, ठीक है। मैं अपना इधर से ब्लड निकालूं अपनी किसी वेसल में से, तो इस एक वेसल में 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 4 से 4.5 मिलियन या फिर 40 लाख से लेके 45 लाख तक हमारे पास पड़े होंगे रेड ब्लड सेल। वो जो हेरा फेरी वाली मूवी है उसमें कहता है 40 लाख दे तो आपने इसी से याद कर लेना है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में तकरीबन 40 लाख हमारे पास आरबीसीज होते हैं या 4 मिलियन होते हैं। फीमेल्स में कम होते हैं, 4 से 4.5 मिलियन, और मेल में 5 से 5.5 मिलियन। वो क्यों होता है, क्योंकि आदमी जो होते हैं उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उनमें रेड ब्लड सेल भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। तो जो मेल बॉडी होती है, एक आदमी की जिस्म होता है, एक बॉय का जिस्म होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लड़कियां तो सिर्फ किचन की हद तक ही रहती हैं, थोड़े बहुत कपड़े धोती हैं, लेकिन आजकल उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और मैं कहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, मैं अब MBBS में हूँ, तो मेरे सेशन में मेरे से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो MBBS कर रही हैं। तो गर्ल्स रियली शार्प क्लेवर होती हैं, तो उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो ज़्यादा ज़हीन होती हैं। ठीक हो गया। तो ये अभी तक बातें समझ आ गई कि रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म में ब्लड में सबसे ज़्यादा हैं, 1 क्यूबिक मिलीमीटर से 5 से 5.5 मिलियन बंदों में, और औरतों में 4 से 4.5 जो है मिलियन आरबीसीज पड़े होते हैं। व्हेन आरबीसीज आर फॉर्म, जब आरबीसीज बनते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, दे हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस होता है। इन मैमल्स व्हेन रेड ब्लड सेल मैच्योर, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं रेड ब्लड सेल, पहले छोटे से पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं तो इनका न्यूक्लियस जो है वो मर जाता है, लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। लॉस्ट का मतलब गुम हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस इनका ख़त्म हो जाता है, सड़ सूख के मर जाता है। आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस, जब लॉस हो जाता है न्यूक्लियस का, आरबीसीज तब ब्लड के अंदर इंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है About 95% of cytoplasm of RBCs is filled with hemoglobin। तकरीबन 95% RBCs का जो साइटोप्लाज्म है वो हीमोग्लोबिन से मिलके बना होता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट करता है। भला कौन? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट करता है और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कितना होता है प्लाज्मा में? 95%। किसके प्लाज्मा में? नहीं, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? आरबीसी जो एक सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन पड़ा होता है और 5% उसमें एंजाइम पड़े होते हैं, साल्ट पड़े होते हैं और अदर प्रोटीन्स पड़े होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें 5% होंगी और अकेला हीमोग्लोबिन जो है वो 95% होगा साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में, साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकनकेव, दोनों साइडों से ये अंदर की तरफ धंसे होते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जी इनका। इधर से भी देखें तो अंदर होता है, इधर से भी देखें तो अंदर होता है, बाइकनकेव होते हैं। एंड हैव इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी लचकीली सी होती है। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने सेल जो होते हैं ना, उन्होंने छोटी छोटी नालियों से गुजरना होता है, जो कैपिलरीज से गुजरना होता है, तो इलास्टिक होते हैं तो फिसल के गुजर जाते हैं, ठीक हो गया। इन द एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ, जब हम छोटे, जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, अम्मी के अपने टमी के अंदर होते हैं, या फिर हमारी जो फीटल लाइफ होती है जब हम छोटे होते हैं, तब हमारा जो ब्लड है ना वो हमारे जिगर के अंदर यानी लीवर के अंदर और हमारी स्प्लीन यानी तिल्ली के अंदर बन रहा होता है। जब हम छोटे होते हैं या माँ के पेट में होते हैं तो हमारा खून जो होता है वो हमारे जिगर में या हमारी स्प्लीन में बन रहा होता है। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं,
दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स। जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो हमारे रेड बोन मैरो में जो हड्डियों के अंदर मिक होती है, जिसको हम अपनी पंजाबी में मिक कहते हैं, बोन मैरो के अंदर फिर हमारे रेड ब्लड सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं शॉर्ट बोन्स में और फ्लैट बोन में, सच एज स्टर्नम, जैसे कि हमारी स्टर्नम है या हमारी पसलियाँ हैं या हमारा वर्टिब्रा है। ठीक हो गया। उसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, एक जो आरबीसीज है वो तकरीबन 120 दिन जिंदा रहता है, तकरीबन 4 महीने। 30 दिन का एक महीना होता है ना, 30 को 4 से ज़रब दें तो 420 दिन बन जाते हैं। तो एक आरबीसीज तकरीबन 4 महीने ज़िंदा रहता है। आफ्टर विच इट ब्रेक डाउन, उसके बाद ये टूट जाता है, लिवर में जाता है और स्प्लीन में जाता है, और वहाँ पे इसको ना हमारे जो हमारा फैगोसाइटोसिस हो जाता है, हमारे दूसरे सेल उन रेड ब्लड सेल को खा पी के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वो खा पी के कौन से सेल ख़त्म करते हैं अभी मैं आपको बता दूं, वो मोनोसाइट होते हैं, जिनको माइक्रोफेजेस भी कहते हैं। ये हमारे सेल्स वगैरह को खा पी जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ आरबीसीज़ के बारे में इधर एक छोटी सी बात बता दूं। आरबीसीज़ के बारे में पढ़ा, ये मेल्स के अंदर कितने होते हैं, 5 से 5.5 मिलियन। फीमेल्स के अंदर कितने होते हैं, 4 से हमारे पास 4.5 मिलियन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके पास जब ये मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इनका जो एक आरबीसी है, ठीक है, उस जब होता है तो इस तरह का होता है, जब मैच्योर होता है तो इस तरह का हो जाता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर पड़ा होता है जेली लाइक मटेरियल, उसका क्या होता है, उसका तकरीबन 95% हिस्सा जो होता है वो एचबी यानी हीमोग्लोबिन से मिलके बना होता है, और 5% हिस्से में एंजाइम, साल्ट्स, प्रोटीन वगैरह पड़े होते हैं। ठीक हो गया, इतनी बातें समझ आ गई। उसके बाद उसने ये बात बताई है कि जो हमारी स्टर्नम है, पहले उसने ये बात बताई है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम टमी में होते हैं, ये टमी में एक छोटा सा बच्चा बना लेते हैं, ये एक टमी में माँ के पेट के अंदर एक बच्चा पड़ा है, ठीक है, जो कि इधर प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, ये एक टमी में माँ के पेट के अंदर बच्चा पड़ा हुआ है। तो ये जो बच्चा है, इसका जो ब्लड बन रहा है, इसके लिवर में बन रहा है और इसके स्प्लीन में बन रहा है। ठीक है, स्प्लीन में बन रहा है, SPLEEN होता है, स्प्लीन में बन रहा है। ठीक है, लिवर और स्प्लीन में इसका ब्लड बन रहा है। उसके बाद जब ये पैदा हो जाता है तो कुछ अरसे तक फिर भी लिवर स्प्लीन में बनता रहता है। जब फिर वो अडल्ट हो जाता है, जब फिर एक बंदा बन जाता है, ठीक है, एक बंदा जब वो बन जाता है तो उसके बाद उसका जो ब्लड बनता है वो उसकी बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बोन मैरो में हमारे पास उसने बताया स्टर्नम में, स्टर्नम के अलावा वर्टिब्रा में और रिब्स के अंदर। देखें हमारी जो हड्डियाँ हैं ना, ठीक है ना, इस तरह की एक हमारी ना सीने के आगे हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, इसके साथ इधर क्लेविकल्स होती हैं, इधर रिब्स होती हैं, कुछ इस तरह की ये जो हड्डी है ना बिल्कुल हमारे सामने, आगे ये फिर हमारी क्लेविकल है, पीछे इस तरह हमारी स्कैपुलाज होती हैं। स्कैपुलाज के बाद हमारे इधर पीछे वर्टिब्रा पड़ा होता है, ऊपर हमारा जॉ होता है, इस तरह होता है, और ऊपर हमारी खोपड़ी होती है, इधर हमारा आईज होती हैं, और इस तरह का कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह की हमारे कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इधर ये इसको कहते हैं स्टर्नम, इस बोन, इस हड्डी को, इसके अंदर जो है ना ब्लड बन रहा होता है, या इन जो रिब्स पसलियाँ हैं इसके अंदर ब्लड बन रहा होता है, या पीछे जो हड्डी पड़ी है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर स्पाइनल कोड होता है, जो हमारी कहते हैं कमर वाली हड्डी है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी ब्लड बन रहा होता है जब हम जवान हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। ये बात होगी। उसके बाद उसने बताया था एचबी क्या करता है। एचबी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ कैरी करता है, अपने साथ जोड़ के रखता है। यानी कि एक जो रेड ब्लड सेल है, एक जो रेड ब्लड सेल है, ये है ना, इसके अंदर पड़ा हुआ है एचबी। ठीक है, इस एचबी ने अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी कर लेना है, इसके अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर इसने अपने साथ इसको बिठा लेना है ऑक्सीजन को अंदर ले आके, और इसको ले जाना है जिस्म के जिस हिस्से में हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे हाथों में ज़रूरत है, ये हमारे हाथों में ले जाएगा, उधर हाथ को ऑक्सीजन दे देगा तो हाथ अपना काम कर लेगा। तो इसका ये काम हो गया, आरबीसी का ये फंक्शन हो गया। उसके बाद आरबीसी के बारे में उसने एक और बात बताई है, कोई ये 120 दिन ज़िंदा रहता है, 120 डेज ये ज़िंदा रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। ये उसके बाद क्या है, इसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। ये 4 मंथ तकरीबन जो है ज़िंदा रहता है। ठीक है, ये इसकी लाइफ स्पैन है, ये इसकी ज़िंदगी है। उसके बाद
एक और चीज़ रह गई, एक और चीज़ उसने ये बताई है कि एक पर्सन के अंदर एक सेकंड के अंदर 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल बनते हैं और 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल तबाह होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्यूबिक में, अब हमने पढ़ा था, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में हमारे पास 4 से 4.5 मिलियन फीमेल में है, 5 से 5.5 मिलियन मेल में है। तो ये एक तकरीबन एक कतरा लेना, एक कतरा थोड़ा सा ज़्यादा लें, उसके अंदर इतने ब्लड सेल पड़े हैं, उसके अंदर इतने ब्लड सेल हैं तकरीबन 40 से 45 लाख या 4 से 4.5 मिलियन। 1 मिलियन मैंने आपको बताया था 10 लाख होता है। तो एक सेकंड में हमारे तकरीबन 2 से 10 मिलियन यानी 20 लाख से लेके हमारे पास 100 लाख तक हमारे पास आरबीसीज एक सेकंड में बन रहे होते हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो ये बात भी आपने याद रख लेनी है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज के ऊपर, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। वो कहता है ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, ये जो है ब्लड वेसल्स के अंदर पड़े रहते हैं, ये कहीं माइग्रेट भी कर सकते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है तिजारत, ठीक है, या फिर नकल मकानी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और टिश्यू में भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में ये बताया मैंने कि ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते हैं, इस मतलब इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन वाला कोई चक्कर नहीं है, और ये ब्लड वेसल्स के साथ कन्फाइंड नहीं रहते, ये ब्लड के बाहर भी निकल सकते हैं हिजरत करके और टिश्यू के अंदर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक वेसल है, ठीक है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल जो है ना इस वेसल से लीक करके ना इधर टिश्यू के अंदर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ की वेसल है, ठीक है, ये मेरा हाथ आप समझ लें, तो इधर जो है ना ये वाइट ब्लड सेल मेरे इधर भी आ सकता है, ये हाथ के टिश्यू है, हाथ के अंदर जो गोश्त है ना उधर भी आ सकता है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। आगे भाई वो कहता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इसके 7000 से 8000 वाइट ब्लड सेल पड़े होते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो महीनों से लेकर साल तक होता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो एजेंट के तौर पे बॉडी के काम करते हैं और डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। यानी डिफेंस का क्या मतलब है, जैसे आर्मी हमारा डिफेंस करती है, जैसे हमारे मुल्क की आर्मी हमारा डिफेंस करती है, मतलब ये हमारे जिस्म की आर्मी है। वाइट ब्लड सेल हमारे जिस्म की आर्मी है। ये जिस्म को ना जरासीम, बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी गंद मुंद है उससे बचाते हैं ये वाइट ब्लड सेल। जैसे ही वो जिस्म के अंदर कोई आएगा ना गंद, कोई बैक्टीरिया, जरासीम, ये उसको खा जाएंगे, खा पी के डिकार मार के हजम कर देंगे। तो ये हमारी आर्मी है, ठीक है। दे हैव 2 टाइप, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। ग्रैनुलोसाइट, जिनके अंदर दाने होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर दाने दाने नजर आते हैं अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। जिसकी आगे मज़ीद 3 टाइप है। न्यूट्रोफिल, जो छोटे पार्टिकल हमारे जिस्म में आ जाए ना उनको तबाह कर देते हैं। इयोसिनोफिल, जो हमारे जिस्म में कोई पैरासाइट आ जाए तो उसको तबाह कर देते हैं। जैसे पैरासाइट हमने कौन सा पढ़ा है, जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसको तबाह करेंगे इयोसिनोफिल, जो हमारे खून का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद बेजोफिल हैं, ये हमारी ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देंगे। उसके बाद आ गए ए ग्रैनुलोसाइट, ये क्या, इसकी 2 किस्में हैं। एक तो गए मोनोसाइट, ये मैक्रोफेजिस बन जाएंगे, इनको मैक्रोफेजिस भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर कोई जरासीम बैक्टीरिया आएगा उसको हड़प करके खा जाएंगे, ठीक है, हड़प करके। न्यूट्रोफिल छोटे पार्टिकल्स को खा रहे थे, लेकिन मोनोसाइट बैक्टीरिया, जरासीम, इस तरह की चीज़ों को खा जाएंगे। और बी और टी लिम्फोसाइट जर्म को वैसे मार देते हैं, जहर छोड़ के मार देते हैं, मतलब जहर खारिज करते हैं जिससे मार देते हैं, या फिर अपने अंदर ले जाते हैं और अंदर तेज़ाब छोड़ते हैं और मार देते हैं। और एंटीबॉडीज़ भी ये बना रहे होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक हो गया। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं, टी किल कर रहे होते हैं। अब इसके बारे में बता दूं, वीबीसी जो है उसके बारे में बाकी तो चीज़ें बता दी। उसके अंदर 2 किस्म के सेल हैं, एक तो हैं ग्रैनुलोसाइट, ठीक है, और दूसरे कौन से सेल हैं, ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक हो गया, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। अब जो ग्रैनुलोसाइट हैं, जो हमारे पास ग्रैनुलोसाइट हैं वो 3 किस्म के हैं, न्यूट्रोफिल हैं, इयोसिनोफिल हैं और हमारे पास बेजोफिल हैं, ठीक है। और जो ग्रैनुलोसाइट हैं वो हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक मोनोसाइट हैं और दूसरे कौन से हैं हमारे पास, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ना, इनको लिख ही देता हूँ तो बेहतर होगा, आपको समझ ज़्यादा आ जाएगी। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल हो गया हमारे पास, और हमारे पास एक और रह गया था हमारे पास बेजोफिल,
ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट वाइट ब्लड सेल की दो किस्में हैं। फिर ग्रैनुलोसाइट वो हैं जिनके अंदर दाने और दानेदार जिनका साइटोप्लाज्म होता है, और इनका साइटोप्लाज्म के अंदर कोई दाने नहीं होते। इनमें मोनोसाइट है जिसको मैक्रोफेजिस भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को हजम क्या करते हैं, निगल जाते हैं और उनको मार देते हैं। और बी ओ टी लिम्फोसाइट जो हैं एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं और इस तरह ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करते हैं। न्यूट्रोफिल जो हैं ये हमारे पास छोटे पार्टिकल को किल करते हैं। इयोसिनोफिल पैरासाइट को किल करते हैं। बेजोफिल्स जो हैं ये ब्लड के क्लोट यानी ब्लड के लोथड़े नहीं बनने देते। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आखिरी चीज़ पे आ गए जी, प्लेटलेट। प्लेटलेट का वो कहता है कि ये सेल नहीं होते, ये फ्रेगमेंट होते हैं, यानी कि टूटे हुए हिस्से होते हैं किसके, बड़े सेल्स के, जो कि बोन मैरो के अंदर पड़े होते हैं, जिनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। एक बड़ा, मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियोसाइट एक सेल है। एक बोन मैरो के अंदर इतना बड़ा सेल पड़ा होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े तक तोड़ देना तो जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं ना, उनको हम प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना कोई पिगमेंट होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये तकरीबन 2,50,000 प्लेटलेट्स पड़े होते हैं, या हम कह दें 2,50,000 प्लेटलेट्स पड़े होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, या 2,50,000 प्लेटलेट्स पड़े होते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है 7 से 8 दिन होता है, और ये यानी कि ये 7 से 8 दिन हमारे जिस्म में ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं, यानी खून को जमने में मदद करते हैं। उसके बाद जो क्लोट होता है वो टेम्परेरी सील के तौर पे एक्ट करता है जिस एरिया में ज़ख़म होता है। देखें मेरा ना ये हाथ था, ठीक है, ये मेरा हाथ है। अगर मुझे हो गया इधर ज़ख़म, इधर से आएगा खून, थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा खून खुद ब खुद रुक जाएगा। इधर एक ना मेरा ना वो बन जाएगा जिसको हम खरेंड कहते हैं, पता नहीं खरींड कहते हैं क्या कहते हैं। इधर एक ना मेरा ना खून जो है ना जम जाएगा। जो जम जाएगा ना वो एक क्या करता है, वो कह रहा है टेम्परेरी सील है। टेम्परेरी का मतलब आर्जी, सील का मतलब है सील है, मतलब ऊपर से ना, मतलब जैसे सील हो गई या बंद हो गई, जैसे दुकान को सील कर देते हैं। उसने क्या किया, जो ये इधर आके प्लेटलेट ने क्या किया, खून को बंद कर दिया, और इधर एक हमारे पास खून बंद हो गया, और इधर एक हमारे पास क्या बन गई है, एक टेम्परेरी सील बन गई है किस एरिया पे, जो हमारा डैमेज्ड एरिया है। ठीक हो गया, और ये इसका काम है कि इसने ब्लड को क्लोट बना देना है, ब्लड को जमा देना है। ये प्लेटलेट की वजह से ब्लड जमा है, नहीं तो ब्लड हमारा सारा जिस्म से निकल जाता, हम मर जाते। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्लेटलेट हो गया। बाकी वो कहता है जो वाइट ब्लड सेल हैं वो बैक्टीरिया को जब मारने लगते हैं तो उस प्रोसेस में खुद भी मरने लग जाते हैं, और जब ये मर जाते हैं ना तो ये पीले पीले, जिस जगह पे हमारा कोई ज़ख़म होता है उस जगह पे पीली पीली पीप पड़ जाती है। वो सिंपल ये बात करता है कि हमारा जिस्म का कोई हिस्सा है, ये हमारा कोई, मैं आपको इधर से बताता हूँ, ये हमारा कोई ये हमारी गर्दन हो गई, ये एक ट्रंक हो गया, ये उसकी ना लेग्स हो गई, ये उसकी आर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये एक आदमी है। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे ना किसी बैक्टीरिया ने ना इसके ऊपर हमला कर दिया जिस्म के इस हिस्से पे। ठीक है, तो इस हिस्से पे क्या होगा, वाइट ब्लड सेल आएंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे ना, WBCs, ठीक है, वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, बैक्टीरिया या वायरसेस जिसके ऊपर भी होंगे, जैसे जर्म्स हैं, जर्म्स में बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, उसने जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, वाइट ब्लड सेल गए वहाँ पे। ठीक है, खून की नाली के ज़रिए, वेंस के ज़रिए गए वहाँ पे वाइट ब्लड सेल, वहाँ पे उन्होंने ना बैक्टीरिया को किल किया, बैक्टीरिया को उन्होंने किल किया, मार दिया। ठीक है, कुछ वाइट ब्लड सेल खुद भी मर गए, कुछ खुद भी वाइट ब्लड सेल मर गए। ये जब खुद ये मर गया वाइट ब्लड सेल, तो वहाँ पे जो जहाँ पे हमें ज़ख़म होता है या जहाँ पे बैक्टीरिया होता है, ख़ास तौर पे जो हमें फोड़े बन जाते हैं, जो हमें स्कार्स बन जाते हैं, जो हमें आप क्या कहें छाले बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, वहाँ पे आप देखते हैं पीली पीली किस्म की पीप आपको नज़र आती है। वो क्या होते हैं, वो बेचारे मरे हुए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो किन को मारते मारते खुद मार गए हैं, बैक्टीरिया को मारते मारते खुद मार गए हैं। ठीक है, तो इस तरह वाइट ब्लड सेल जब बैक्टीरिया को मारते हैं तो कुछ खुद भी मर जाते हैं, तो वो जो होते हैं ना पीप की शक्ल में वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पे येलोइश वाइटिश पीप नज़र आने लग जाती है। तो इस पैराग्राफ में ये बात कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि डेंगू फीवर जो है वो उसके दौरान क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के ना ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन डेंगू फीवर देर इज़ शार्प डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, बहुत ज़्यादा जल्दी से प्लेटलेट्स का नंबर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट ब्लीड कर सकता है नोज़ से, गम से या अंडर द स्किन। ठीक है, देखें आपको पता था, मैंने आपको बताया ये हमारा हैंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़ख़म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे ज़ख़म को ना, जो ब्लीडिंग हो रही थी, हमारा जो खून यहाँ से बह रहा था, उस खून को सील बना देंगे, यहाँ पे रोक देंगे। प्लेटलेट्स आके यहाँ पे ना सीमेंट की तरह जैसे दीवार को बंद करते हैं या एल्फी की तरह इधर आके लग जाएंगे और खून को बाहर नहीं जाने देंगे। अब क्या होता है, जब किसी बंदे को डेंगू बुखार होता है, उनमें क्या होता है, उनमें प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जब प्लेटलेट ख़त्म होते हैं तो उस बंदे को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका खून रुकेगा नहीं, तो उसको क्या हो सकता है, उसके नोज़ में से, उसको क्या हो सकता है, उसके नोज़ में से, या फिर उसकी क्या हो सकता है, गम्स में से, उसके मसूड़ों में से, या फिर उसकी स्किन में से उसको ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, या फिर उसके ना स्किन के नीचे कभी आपको नज़र आता है बिल्कुल लाल लाल काली काली जगह हो जाती है जहाँ पे हमें ज़ख़म होता है या जहाँ पे हमें कोई इंजरी होती है। कोई किसी को बंदे को देखा हो, वो कहता है यार मुझे ना वो खराशियाँ आ गई हैं, तो खराश के नीचे एक काला सा निशान बन जाता है। या कभी कभी किसी बंदे का नाखून दरवाजे में चला जाता है या नाखून के कोई ऊपर चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे नीचे काला सा निशान बन जाता है, वो असल में खून होता है जो जम जाता है। तो खून जो होता है ना, जब वो कहता है अंडर द स्किन, ये जो स्किन है इससे बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन जब ये नाली से निकलेगा ना, यहीं पे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह के काले काले निशान हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये डेंगू फीवर वाले मरीज़ में इस तरह का हो रहा होता है। अब हम जल्दी से ये पैराग्राफ वाला चार्ट करते हैं, कंपैरिजन वाला ये चार्ट करते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर इसमें दो टाइप्स पढ़ी थी, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर होते हैं, उसके बारे में आते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़े। ये तीन जो हैं ये ब्लड सेल हैं, ये तीन मिलते हैं और साथ में ब्लड प्लाज्मा मिलता है तो पूरा हमारा ब्लड बन जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में बताया था, बाई कनकेव होते हैं, यानी दोनों साइडों से अंदर की तरफ होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन होता है। ये कितने होते हैं, 5 मिलियन होते हैं ह्यूमन में। मेल में कितने होते हैं, मेल में कितने होते हैं, एक मेल में 5 से 5.5 मिलियन होते हैं और फीमेल के अंदर 4 से लेकर 4.5 मिलियन 4.5 मिलियन जो होते हैं ना आरबीसीज, उसके 1 क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं। ठीक हो गया, क्यूबिक मिलीमीटर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर हो गया। ठीक हो गया, पर मिलीमीटर क्यूब है, ये सी वाला नहीं, सिर्फ ये मिलीमीटर और ये क्यूब है, 3 मिलीमीटर का क्यूब। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं स्मॉल अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, रेड ब्लड सेल। उसके बाद वाइट ब्लड सेल के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रैनुलर ए ग्रैनुलर होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, ये थोड़े बड़े होते हैं आरबीसी से साइज़ में छोटे होते हैं। आरबीसी पिद्दू से होते हैं, इलास्टिक से होते हैं, नालियों में से गुजर जाते हैं, क्योंकि हमें आरबीसी जो होते हैं ना वो बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो मुझे इधर ऑक्सीजन चाहिए तो छोटा सा पिद्दू सा आरबीसी इधर आ जाएगा और इधर ऑक्सीजन पहुंचा देगा। ये हमारे पास कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 7 हमने पढ़ा था, 7000 से लेके 8000 होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, पैरा में, तो ये पैरे वाला आपने एवरेज याद रखनी है। उसके बाद इनका रोल क्या होता है, डिफेंस में रोल होता है, यानी कि बॉडी को हिफाजत कर रहे होते हैं जरासीम वगैरह से, कुछ छोटे पार्टिकल्स को हजम कर रहे होते हैं, उनको निगल के उनको ख़त्म कर देते हैं, ब्लड को जमने में मदद देते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि जर्म्स के खिलाफ काम करते हैं, जैसे जरासीम बैक्टीरिया वगैरह के। उसके बाद प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ये फ्रेगमेंट होते हैं बोन मैरो के, मेगाकैरियोसाइट जिनको कहते हैं। मेगाकैरियोसाइट एक बड़ा सेल होगा जिससे छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो प्लेटलेट बन जाएंगे। ये कितने होते हैं, तकरीबन 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं, यानी 2,50,000 होते हैं और ये ब्लड क्लोटिंग कर रहे होते हैं। ये अब अपनी हमारी वीडियो होगी, हमने कंपेयर कर लिया, सारा कुछ कर लिया। यहाँ पे मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ, ये इसमें वाइट ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको प्लेटलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये लिम्फोसाइट होगा, ये मोनोसाइट जिसको हम कह रहे थे मैक्रोफेजिस भी यही होती हैं। ठीक है, ये मैक्रोफेजिस हो गया। इयोसिनोफिल का मैंने आपको काम बताया था कि ये जब हमारे बॉडी में कोई पैरासाइट आता है, बेजोफिल जो होता है क्लोटिंग नहीं होने देते, न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये भी किल कर रहे होते हैं जरासीम वगैरह को। ठीक हो गया,
तो अच्छा, मैं ये और ये जो होते हैं ना, ये ज़्यादा किल कर सकता है बैक्टीरिया को, ये क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा होता है, और न्यूट्रोफिल छोटा होता है तो वो कम बैक्टीरिया को किल कर सकता है। इन दोनों में ये भी एक डिफरेंस है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में। ठीक हो गया, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट ब्लड डिसऑर्डर्स।